मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, शराब बुरी चीज़ है, इसको बंद किया जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर में इसको पूर्णतः बंद करने में अभी सरकार जो है कठिनाई हो रही है। गठबंधन में है जीतन राम मांझी, उन्होंने लगातार ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि अगर दिन भर कोई थका हारा काम करके आता है, रात को एक क्वार्टर लेकर सो जाता है पी करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, मांझी जी की अपनी सोच है। हम लोग दिन भर कोई मेहनत करते हैं तो सब लोग शराब थोड़ी पीते हैं। शराब जो है बुरी चीज़ है। नशा, कोई भी नशा, कितने लोगों की वैकेंसियाँ विभाग में हो सकती है और उसका लिस्ट जो है सरकार के सामने लोग प्रस्तुत करेंगे, विभाग के लोग, मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 एक आई है। उस फेज 2 के तहत उस सड़क की योजना को सड़क को चयनित किया गया। विभाग ने तय किया है कि नहीं, कटाव हो रहा है, इसका निर्माण जल्द से जल्द कराना है। तो उसकी जो विभागीय जो कार्रवाई होती है उसमें आगे बढ़ चुके हैं। हमको लगता है आने वाले महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट निकलेगा। और यहाँ चलिए, आज हमसे बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद हम लोग पहली बार इंटरव्यू करने इनसे पहुँचे हुए हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब आपकी सरकार है और देख भी रहा हूँ कि काम हो रहा है, हर जगह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब जो युवा हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसियाँ कब निकलेगी। देखिए, वैकेंसियाँ हर डिपार्टमेंट को, जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार के, सभी लोग को सरकार के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है विभाग में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसको एक कितने लोगों की वैकेंसियाँ विभाग में हो सकती है और उसका लिस्ट जो है सरकार के सामने लोग प्रस्तुत करेंगे, विभाग के लोग, मुख्यमंत्री जी के सामने। उस आधार पर नियुक्तियां जो है भविष्य में की जाएगी। शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कहते भी हैं और यहाँ जहाँ बहुत सारे पुलों का आप बात करते हैं कि विकास हमने ये करा है, ये करा है। अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बन नहीं पाई है। जैसे आप ले लीजिए, शाहपुर से बनाई जाने वाली सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। इसमें क्या विलम्ब हो रहा है? देखिए, शाहपुर बनाही रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 एक आई है। उस फेज 2 के तहत उस सड़क की योजना को सड़क को चयनित किया गया और चयनित करने के बाद उसका प्रोसेस है कि बिहार सरकार यहाँ से भेजी है, सांसद का भी साइन होगा, उस बाद केंद्र सरकार को जाएगा। उस योजना के तहत सड़क का निर्माण होगा। ऑलरेडी इस योजना का 2 का निर्माण शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। एक आप शाहपुर हाई स्कूल से जो बढ़ते हैं, जो मिसरौली होते हुए, धौरी होते हुए, बेलवनिया निकलते हुए, एक वो सड़क है। एक बिहिया ब्लॉक में जमुआ आनर सड़क है। और इसका जो तीसरी जो योजना जो चयनित की गई है वो बनाही सड़क है। तो उस योजना का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। विभाग के द्वारा बातचीत हुई है, महीना 1.5 महीना में लोग बता रहे हैं सैंक्शन हो जाएगा। सैंक्शन हो जाने के बाद वो रोड जो है पूर्णतः, मतलब कि NH 84 से जो शाहपुर जो थाना है वहाँ से लेके जगदीशपुर NH को ये जोड़ेगी। और साथ साथ जो पुलिया है बीच में छलका के पास, वो भी पुलिया का नया निर्माण होगा, जो इंजीनियर बता रहे थे। इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ इस योजना जल्दी से स्वीकृत हो और इसमें काम लगे। नहीं, देखिए, मैं ये इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि आकर आप एक बार दिखा दीजिए कि शाहपुर विधानसभा में शाहपुर उस रोड में, बनाही वाला रोड का हम लोग बात करें तो वहाँ पर जहाँ भी जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल है या फिर ब्लॉक है या फिर वहाँ से लोग बनाही जाने के लिए जो रास्ता है, या फिर आप ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं या कोचिंग सेंटर है। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं वहाँ पर, जो मिशन स्कूल है वहाँ भी जाते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं वहाँ पर। देखिए, जब हम विधायक बने थे 2015 में, इस सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके बाद इस सड़क को बिहार सरकार से ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा मैंने मरम्मती कराया, लेकिन उसका एक लाइफ होता है। वो 5 साल का एक समय होता है, 5 साल का फिर से रिटेंडर होता है। तो 5 साल समय गुजर गया उसका, और 5 साल गुजरने के बाद मैं इस रोड को मरम्मती में नहीं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत फेज़ 2 का काम हो, ताकि ये जो
लोगों की जो परेशानी है आज के दिनों में झेल रहे हैं, अगर ये उस योजना के तहत स्वीकृत हो जाती है, टेंडर हो जाता है, तो वो जो लोग को परेशानी हो रही है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, आपने ये कहा, और एक चीज़ है कि मेरे पास जो जनता जो मेरे पास फ़ोन करती है कि आप दिखाइए, यहाँ पर जवैनिया में गंगा का कटाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जवैनिया गांव गंगा जी में चला जाएगा, इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, इसके लिए विभाग को हम लोग सूचना दिए थे कि जमीनिया में जो है कटाव हो रहा है, उसके लिए सारे अधिकारी पदाधिकारी सब लोग आके देखे, और मैं भी गया था वहाँ पे, पूरे ड्रोन कैमरा से लेके चारों तरफ रिकॉर्डिंग किया जहाँ जहाँ है कटाव हो रही थी। उसके बाद उस विभाग के एक अध्यक्ष होते हैं, उनका भी यहाँ पे आके निरीक्षण करके गए हैं, और अभी जो है उस मीटिंग जो पटना में हुई थी उस विभाग में, तो उस विभाग ने तय किया है कि नहीं, कटाव हो रहा है, इसका निर्माण जल्द से जल्द कराना है। तो उसकी जो विभागीय जो कार्रवाई होती है उसमें आगे बढ़ चुके हैं। हमको लगता है आने वाले महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट निकलेगा और यहाँ पे काम लग जाएगा। चलिए, आपने कहा कि वहाँ का होगा, अभी आपके पास शाहपुर हाई स्कूल के +2 इंटर कॉलेज जो है वहाँ के प्रिंसिपल आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर के। मैं उनसे पहले ही बात कर चुका था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी तरह जानकारी ले रहा था कि सर यहाँ पर कितने टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि इंटर के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3 फैकल्टी की वहाँ पढ़ाई होती है, मगर साइंस के एक भी टीचर नहीं है। इसके लिए मतलब ऐसा क्या हो कि बच्चे ट्यूशन पर आधारित हैं? जो देखिए, प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक हैं वहाँ के, हमको भी सूचना दी, हमने बताया है कि उसको जो शिक्षा जिला में शिक्षा पदाधिकारी है उनको लिख के आप दीजिए कितने टीचर की कमी है, हम उनसे बात करके यहाँ पे टीचर दिलवाने का प्रयास करेंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, कौन हो सकते हैं? प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे पार्टी में चुने गए हैं, आदरणीय जगदानंद सिंह जी बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के अभी हैं। फिर से एक बार बातें चल रही है? नहीं, हम अभी तो जो सूचना मिली है हम लोग को कि फिर से वो बीच में कुछ स्वास्थ्य कारणों से ऑफिस में आ जा नहीं रहे थे, लेकिन जल्द ही ऑफिस जो है आना जाना शुरू कर देंगे। मतलब वो ये कहा जा रहा था कि वो रूठ गए थे? ऐसा नहीं था, उन्होंने जो कारण बताया था उनका कारण ये था कि स्वास्थ्य मेरी जो है अभी ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण से ऑफिस में आ जा नहीं रहे थे, लेकिन टेलीफोनिक जो है बातचीत करके अपना ऑफिस को देख रेख कर रहे थे। चलिए, एक आखिरी सवाल कि जब आप लोग सरकार में थे पहली बार 2015 में जब आए थे, उस समय भी आप जीत कर आए थे, और 15 में जब पहली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी समय शराबबंदी हुआ था। अब फिर से एक बार ये आवाज़ उठने लगा है कि शराबबंदी फेल है, इसको चालू कर देना चाहिए। देखिए, शराबबंदी फेल नहीं है, शराब मानते हैं कि शराब मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि शराब नहीं मिल रहा है। देखिए, ड्रग्स भी प्रतिबंध पूरे देश में लगा हुआ है, कई तरह के ड्रग्स जो बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं आजकल शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बिक रहा है। तो शराब जो योजना थी बहुत सही योजना थी कि लोग शराब पी के जो पैसा घर में देना चाहिए वो पैसा नहीं देते थे, शराब में खर्च कर देते या मारपीट घर में करते थे। उस चीज़ को तहत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, शराब बुरी चीज़ है, इसको बंद किया जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर में इसको पूर्णतः बंद करने में अभी सरकार जो है कठिनाई हो रही है, क्योंकि हम लोग के अगल बगल जो भी स्टेट है वहाँ शराब मिल रही है, जिसके कारण से लोग आसानी से जो है बिहार में उसकी एंट्री हो जा रही है। सरकार उसके लिए आगे देखेगी और कड़े कदम उठाएंगे और इसमें पुनर्विचार करेंगे किस तरह और बढ़िया से इसको इम्प्लीमेंट किया। सरकार में ही है, महागठबंधन में है जीतन राम मांझी, उन्होंने लगातार ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि अगर दिन भर कोई थका हारा काम करके आता है, रात को एक क्वार्टर लेकर सो जाता है पी करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, मांझी जी की अपनी सोच है, हम लोग दिन भर कोई मेहनत करते हैं तो सब लोग शराब थोड़ी पीते हैं। शराब जो है बुरी चीज़ है, नशा कोई भी नशा समाज में अच्छा तो नहीं माना गया। तो हम लोग भी अपने बच्चे को
ये शिक्षा देते हैं कि नहीं, नशा पानी से दूर रहना है। तो ये उनकी सोच है। मेरा ये मानना से नहीं है कि आप थके हुए हैं तो थकान के लिए आप आराम कीजिए, आप सोइए, उसके लिए शराब पीना थोड़ी ज़रूरी है। कुमार को विपक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष में देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अगर नीतीश कुमार जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि बिहार के जो है प्रधानमंत्री हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई बार लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कई स्टेटों में नहीं बने हैं। बिहार में भी हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, वो प्रधानमंत्री तक गए हैं लोग। तो ये मौका मिल जाता है, अगर नीतीश कुमार जी बन जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका काम जिस तरह बिहार में करके दिखाया है उस तरह देश में भी एक नई दिशा मिलेगी नीतीश कुमार अगर बनते हैं तो। कैसे विपक्ष को एक करिएगा आप लोग? विपक्ष के लोग लगे हुए हैं, हमारे देश शीर्ष नेता लोग लगे हुए हैं, जितनी छोटी पार्टियां हैं उसको एक जगह एक मंच पर लाया जाए भाजपा के विरोध में, क्योंकि भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 34-35% के करीब है, जिसमें सरकार इन्होंने बनाया है। तो उस चीज़ को लोग सर्वे कर रहा है कि महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी पहले से मजबूत हुए हैं। तो उस आधार पे हम लोग मान रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा से 40 सीट ऊपर है। अगर हम लोग बढ़िया से गोलबंदी कर लेते हैं तो उनकी सरकार जा सकती है। चलिए, तो कैसे नीतीश कुमार हो सकते हैं विपक्ष का चेहरा, ये बता रहे थे, मगर बिना कांग्रेस का कैसे एक होंगे अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनकी सरकार बन चुकी है बिहार में और पहली बार हम लोग सरकार बनने के बाद इंटरव्यू कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।